आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के विकास और कल्याण के कार्यों के आधार पर अपना लोकसभा चुनाव प्रचार करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में मध्य प्रदेश का लगातार बेहतर प्रदर्शन। 9,61,000 जरूरतमंद परिवारों को मंजूर हुए आवास। उर्दू के जाने माने शायर गुलजार और संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और तीसरे क्रिकेट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम मजबूत स्थिति में। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। यह सम्मेलन भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन संबोधन के साथ संपन्न होगा। इससे पहले भी कल श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अगले 100 दिनों तक स्वयं को समर्पित करने की अपील की। श्री मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसमें भाजपा की 370 सीटें शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा अपने विकास कार्यों और गरीब कल्याण से संबंधित पहलों को लेकर लोकसभा चुनाव में उतरेगी। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर बूथ पर अतिरिक्त 370 वोट जोड़ने का आग्रह किया। श्री तावड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 370 सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा है वह एक संख्या नहीं है, बल्कि यह भाजपा के विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। श्री तावड़े ने कहा कि पार्टी 25 फरवरी से 100 दिन का कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता नए मतदाताओं से जुड़ने और सरकार की विकास संबंधी कार्यक्रमों की पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए हर बूथ तक पहुंचेंगे। श्री तावड़े ने यह भी कहा कि सम्मेलन के दौरान आज विकसित भारत, मोदी की गारंटी, फिर एक बार मोदी सरकार नाम से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लगातार बेहतर क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार मिला है। अन्य योजनाओं से अभिसरण, आईईसी प्रचार प्रसार गतिविधियों का संचालन एवं राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदर्शन में भी सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है। विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को उनका खुद का घर देने के लिए लगातार ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 9,61,000 जरूरतमंदों को आवास मंजूर किए जा चुके हैं। इसके लिए करीब 24,024 करोड़ रुपए के साथ साथ बीएलसी इस घटक के अंतर्गत 16,242 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में मंजूर आवासों में से अब तक 7,32,000 हितग्राहियों के मकान निर्मित कर दिए गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने नई दिल्ली में सौजन्य भेंट कर केन प्रदेश के 5,000 से अधिक मध्यम और लघु तालाबों का जीर्णोद्धार कराने के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज देने की मांग रखी। गौरतलब है कि जल संसाधन विभाग के अधीन लगभग 5,800 बड़े, छोटे एवं मझौले तालाबों का निर्माण कर 41.80 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। इसमें बढ़ोतरी कर 53 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। श्री सिलावट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को बताया कि प्रदेश में निर्मित कई तालाबों वर्षों पुराने हैं, इनमें सुधार मरम्मत की आवश्यकता है। साथ ही निर्मित तालाबों में जल के साथ आ रही गाद जमा होने से इनकी जल भराव क्षमता में भी कमी आती है। कई तालाब नगरीय क्षेत्र में आ जाने से इनका सौंदर्यीकरण कर इनके आसपास वृक्षारोपण कर इन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए विभाग द्वारा एक योजना तैयार की जा रही है। इसमें लगभग 150 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि किसानों को ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का मुआवजा मिलेगा। श्री अहिरवार कल छतरपुर जिले के चांदला विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में पहुंचे, जहां ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब हुई है। राज्य मंत्री ने स्वयं खेतों में जाकर खराब हुई फसलों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रदेश सरकार उनकी चिंता करेगी। श्री अहिरवार ने कहा कि ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। उर्दू के जाने माने शायर गुलजार और संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। गुलजार को हिंदी सिनेमा में उनके कार्य के लिए जाना जाता है और उन्हें इस युग के बेहतरीन उर्दू शायरों में से एक माना जाता है। जगत गुरु राम भद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पीठ के प्रमुख हैं और वे प्रख्यात हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और 240 से अधिक पुस्तकों और पाठों के लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त प्रतिभा राय की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने इस वर्ष के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं का चयन किया। 1944 में शुरू किया गया प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए हर वर्ष प्रदान किया जाता है। धार के महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सभागृह में चल रहे 3 दिवसीय नर्मदा साहित्य मंथन के तृतीय सोपान में दूसरे दिन कल विभिन्न सत्रों में अनेक विषयों का मंथन हुआ, जिसमें विद्वानों ने अपने विचार रखे। दूसरे दिन का प्रथम सत्र रामराज्य की अवधारणा एवं स्वरूप विषय पर केंद्रित रहा, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अपने विचार रखे। दूसरे सत्र में पद्मश्री रमेश पतंगे जी ने संविधान में राम राज्य का मार्ग विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में भी सामाजिक समरसता को सर्वोपरि रखा गया है। राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारतीय टीम को 2 विकेट पर 196 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। कल दिन का खेल खत्म होने पर क्रीज पर शुभमन गिल और कुलदीप नाबाद थे। वहीं यशस्वी जायसवाल 104 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। भारत ने इंग्लैंड पर 322 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारत को पहली पारी के आधार पर 126 रन की बढ़त हासिल थी। वहीं उत्तर भारत में कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया। इसका असर प्रदेश में 20 फरवरी से दिखाई देगा। इसके प्रभाव से ग्वालियर, चंबल में हल्की बारिश होने का अनुमान है। कल छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी और डिंडोरी जिलों में मौसम बदला रहा। बालाघाट जिले में मलाजखंड में हल्की बारिश भी हुई। वहीं जबलपुर, कटनी समेत 11 जिलों में हल्के से मध्यम कोहरा रहा। राजधानी भोपाल में अगले 2 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन 19 फरवरी से फिर से बादल छाएंगे। इसके अगले 4 दिन तक बादल रहेंगे। इससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन ने एक जानकारी में बताया कि बंगाल की खाड़ी से 75 मीटर आने की वजह से आने के प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदला है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कल मत्स्य उत्पादक सहकारी संस्थाओं के अध्यक्षों एवं संचालकों का सहकारी नेतृत्व प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। समाधान आपके द्वार के तहत धार जिले में लोक अदालत शिविर का आयोजन 24 फरवरी को किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी के पर्यटन स्थल मढ़ई में कल पर्यटन बोर्ड की ग्रामीण पर्यटन परियोजना के अंतर्गत 1 माह का स्टार गेजिंग प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। स्टार गेजिंग प्रशिक्षण के माध्यम से मढ़ई के आसपास के क्षेत्रों के युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने की पहल मध्य प्रदेश पर्यटन टूरिज्म बोर्ड की ओर से की जा रही है। डिंडोरी जिले में पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। सतना में ब्रेस्ट एवं मुख कैंसर की जांच एवं उपचार के लिए आज और कल शिविर का आयोजन किया जाएगा। सीहोर जिले के सरकारी स्कूल में कक्षा 2 और 3 में पढ़ने वाले बच्चों का मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का वार्षिक आकलन आगामी 19 फरवरी से 22 फरवरी तक स्कूलों में सैंपल के तौर पर एक साथ किया जाएगा। बैतूल के शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कोडिंग, डिकोडिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। इसमें IBM कंपनी द्वारा 55 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झाबुआ में आज निःशुल्क वृद्ध स्वास्थ्य शिविर दशहरा मैदान और CM राइज स्कूल राणापुर में आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के विकास और कल्याण के कार्यों के आधार पर अपना लोकसभा चुनाव प्रचार करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में मध्य प्रदेश का लगातार बेहतर प्रदर्शन। 9,61,000 जरूरतमंद परिवारों को मंजूर हुए आवास। उर्दू के जाने माने शायर गुलजार और संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम मजबूत स्थिति में। इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।